तो बच्चों हमने कल किया था क्लोथ्स को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कल हमने कोलाइडल सिस्टम का डेफिनेशन किया था। उसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो क्या होता है वो हमने कल पढ़ाया, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक चार्ट लाई हूँ कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द 3 phases of matter we have 8 types of colloidal system। यहाँ पे मैंने सॉलिड में 3 सोल लिया है और लिक्विड में 3 सोल लिया है। देन गैशियस में 2 ही सोल होता है बच्चों, क्योंकि गैशियस और गैशियस का कम्बिनेशन जो है वो होमोजीनियस होता है, वो हेटेरोजीनियस नहीं होता है, सो कोलाइड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉलिड और सॉलिड से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्पर्स फेस है वो भी सॉलिड होता है और डिस्पर्शन मीडियम है वो भी सॉलिड है। तो जो हमारा कोलाइडल सिस्टम जो है सॉलिड सोल कहेंगे बच्चों इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स जो है एलोस, जो मेटल्स का एलोस होते हैं वो है, और कलर्ड गिलास है बच्चों, जो डिफरेंट कलर में गिलासेस होते हैं ना, वो भी इसी सॉलिड सोल में आता है बच्चों, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सॉलिड के साथ लिक्विड है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्पर्स फेस है वो आप लोगों को पता है वो स्मॉलर पोर्शन में होता है, और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लार्जर पोर्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होगा बच्चों, ठीक है। कोलाइडल सिस्टम जो है लिक्विड फॉर्म में होगा, उसको हम सोल ही कहेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आएगा आप लोगों का पेंट और गोल्ड सोल, ये सारा एग्जांपल इसमें आएगा। मेटल सोल जो है इसमें आएगा बच्चों, ठीक है। देन नेक्स्ट है जो सॉलिड और गैसेस के साथ, ठीक है। सॉलिड जो है डिस्पर्स फेस है जो कि स्मॉलर पोर्शन में है, गैसेस जो है लार्जर पोर्शन में है, उसको हम कोलाइडल सिस्टम में क्या कहते हैं बच्चों, एरोसोल कहते हैं बच्चों, ठीक है। स्मोक इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉलिड इन गैसियस कोलाइडल सिस्टम में होते हैं बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट लिक्विड के साथ 3 है। लिक्विड और सॉलिड का जो सोल होता है कोलाइडल सिस्टम का सोल होता है वो जेल होता है बच्चों, ठीक है। जिसमें कि सॉलिड जो है लार्जर पोर्शन में है और लिक्विड जो है स्मॉलर पोर्शन में है। तो इसका एग्जांपल आएगा बटर आएगा बच्चों, जेलिस आएगा, जो जेलिस टॉफी होते हैं ना वो सारा इसमें आएगा, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद लिक्विड और लिक्विड का जो सोल है जिसमें दोनों लिक्विड होगा बच्चों, तो सॉल्यूशन कोलाइडल सिस्टम भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा, उसको हम इमल्शन कहेंगे, ठीक है। देन मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल सोल है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इज द लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस, गैसेस का जो पोर्शन है वो लार्जर पोर्शन में होगा। तो हम यहाँ पे देखो बच्चों, गैसेस में जो भी मतलब डिस्पर्शन मीडियम का जो गैसेस होगा उसमें दोनों को हम एरोसोल कहेंगे, चाहे उसके साथ लिक्विड कम्बिनेशन में हो चाहे उसके साथ सॉलिड कम्बिनेशन में हो, हम इसको एरोसोल ही कहेंगे, ठीक है, कोलाइडल सिस्टम को, ठीक है। देन इसमें एग्जाम्पल आता है फोक, क्लाउड्स जो है, ये सारा एग्जाम्पल लिक्विड इन गैसेस का एग्जांपल है बच्चों, ठीक है। देन नेक्स्ट इज गैसेस के साथ सॉलिड है बच्चों, उसको हम कोलाइडल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें प्यूमिस स्टोन आता है बच्चों, एक टाइप का स्टोन आता है, क्योंकि ये सॉलिड जो है वो लार्जर पोर्शन में है, सो इट शुड बी सॉलिड होना चाहिए ना। तो सॉलिड एक टाइप का स्टोन होता है जिसमें बहुत सारे पोर्सेस होता है, ठीक है। उस पोर्सेस में गैसेस होते हैं बच्चों, ठीक है। सो इट इज द कम्बिनेशन ऑफ गैसेस एंड सॉलिड का है, उसको हम सॉलिड फॉर्म कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इस गैसेस के साथ लिक्विड है बच्चों, इसको हम फोम कहेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल आएगा सोप का लेदर आएगा बच्चों, ठीक है, जिसमें ज्यादातर लिक्विड होगा और गैसेस जो है कम पोर्शन में होगा, ठीक है बच्चों। देन डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट डिस्पर्शन मीडियम हम अलग अलग यूज कर रहे हैं ना बच्चों। इसी तरह से अगर हम वाटर डिस्पर्शन मीडियम लेंगे तो उसको हम एक्वासोल कहेंगे या हाइड्रोसोल कहेंगे बच्चों, ठीक है, जिसमें वाटर का डिस्पर्शन मीडियम होना जरूरी है। देन अगर अल्कोहल हो तो डिस्पर्शन मीडियम जो अगर अल्कोहल है तो उसको हम अल्कोसोल कहेंगे, ठीक है बच्चों। देन बेंजीन हो तो बेंजोसोल कहेंगे, ठीक है। एन अगर गैसेस हो तो एरोसोल कहेंगे, जो कि हमने इस चार्ट में भी आप लोगों को दिखाया, ठीक है।
तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोथ्स में सब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंट्रोडक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो इंट्रोडक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम है ना, यहाँ पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में जो इंट्रोडक्शन होगा उस बेसिस पे वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले है इसका लवफिलिक क्लोथ्स एंड सेकंड वन इज लवफोबिक क्लोथ्स है, ठीक है बच्चों। अब लवफिलिक क्लोथ्स को हम डिफाइन करेंगे तो इट इज अ कोलाइडल सिस्टम, एक कोलाइडल सिस्टम है इन विच देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी between disperse phase and the dispersion medium, ठीक है बच्चों। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम बच्चों, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पे लवफिलिक लिखा है ना, लव मीन्स क्या होता है बच्चों, ये लिक्विड होता है, ठीक है, और फिलिक मीन्स होता है लविंग होता है बच्चों, ठीक है। सो लिक्विड लविंग कोलाइडल सिस्टम भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस सिस्टम दैट कोलाइडल सिस्टम इज रिवर्सिबल इन नेचर, और वी कैन से अगर हम कोलाइडल, सपोज हम यहाँ पे एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें दिस इज द स्टेबल सिस्टम ऑफ टू फेजेस है ना, तो ये है कोलाइडल सिस्टम। तो इसको अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे स्टैंड रखेंगे हम, फिर थोड़ी देर के बाद हम उसको देखेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें पार्टिकल जो सेटल डाउन हुआ होता है, ठीक है। अगर उसको दोबारा इसको शेक करेंगे तो क्या होगा, फिर से कोलाइडल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिस्टम में क्या होगा, ये जो सिस्टम है रिवर्सिबल सिस्टम है और स्टेबल सिस्टम है, देयर इज नो एनी प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होगा बच्चों, ठीक है, यानी कि कोगुलेशन ऑफ पार्टिकल फॉर्म नहीं होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, लवफिलिक कोलाइडल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल क्लोथ्स का जो एग्जाम्पल्स आएंगे, स्टार्च आएंगे बच्चों, ठीक है, जिलेटिन आएंगे, गम आएंगे, ये सारा एग्जाम्पल्स आता है लवफिलिक कोलाइडल सिस्टम में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम करेंगे बच्चों लवफोबिक क्लोथ्स करेंगे, ठीक है बच्चों। जिस तरह से हमने लवफिलिक क्लोथ्स को हमने किया डेफिनेशन दिया था, तो यहाँ पे लवफिलिक है बच्चों, फिलिक मीन्स लविंग होता है, लविंग, ठीक है बच्चों। तो लवफोबिक जो होता है इसको हम इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे, लव मीन्स लिक्विड बच्चों, ठीक है, लिक्विड, एंड फोबिक मीन्स हेटिंग, यानी कि दे आर इन केस ऑफ लवफोबिक कोलाइडल सिस्टम देयर इज नो लो एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है बच्चों। तो इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम में बहुत लो होगा, ना के बराबर होगा। यहाँ पे लवफिलिक में जो है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज के बीच में जो इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इन केस ऑफ लवफोबिक यहाँ पे क्या होता है, नो एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है बच्चों। जिस तरह से ये वाला सॉल्यूशन जो है स्टेबल सॉल्यूशन था, लवफोबिक वाला कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो लेस स्टेबल होता है बच्चों, ठीक है, लेस स्टेबल होता है, ये जल्दी से क्या करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है बच्चों। और कोलाइडल सॉल्यूशन जो है कोगुलेट हो जाता है, पार्टिकल्स जो है कोगुलेट हो जाता है बच्चों, ठीक है। देन ये जो है अगर हम लवफोबिक कोलाइडल सोल को हम इस तरह से सॉल्यूशन बना के फिर हम अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन ये जो कोलाइडल फॉर्म में रिवर्स नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज दिस सॉल्यूशन इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है बच्चों। इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे आपको जो मेटल का सोल्ट है, ये सारा एग्जाम्पल्स जो आता है इसमें लवफोबिक में, ठीक है बच्चों। जिस तरह से आर्सेनिक सल्फेट का जो सोल होता है वो सारा इसमें आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिस्पर्स फेज वी हैव थ्री
कोलोइडल सिस्टम। ठीक है बच्चों, इसमें जो है अब डिस्पर्स फेस है ना, जो कि स्मॉलर पोर्शन में आता है, उस बेसिस उसकी बेसिस पे वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्लोड्स। नंबर 1 है मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोड्स है बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आता है बच्चों, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आता है, जो कि उसका जो रेडियस जो है डायमीटर जो है उसका 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए बच्चों। इस 1 नैनोमीटर से लेस देन 1 नैनोमीटर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या, ये पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स भी हम मान सकते हैं, एटम भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम जब वो करेंगे एसोसिएट करेंगे, एग्रीगेट फॉर्म हो जाता है बच्चों, ये ग्रुप फॉर्म करता है, इस तरह से ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, then the size of this group is in the range of colloidal form के रेंज में आ जाता है। तो ये जो कोलाइडल इस टाइप को कोलाइडल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का वो एग्रीगेट फॉर्म होता है, और उसका साइज जो है 1 नैनोमीटर, इसका साइज जो है फॉल्स होता है 1 नैनोमीटर और 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में फॉल्स होता है। तो ये जो साइज है हमारा कोलाइडल साइज है। ठीक है बच्चों, देन दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा वो विक वंडरवर्थ फोर्स होगा बच्चों। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स होता है मेटल का जो सोल्स होता है, जो भी मेटल्स का सोल्स होता है, जैसे गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लेटिनियम सोल, ये सारा एग्जांपल इसमें आ जाता है। ठीक है बच्चों, सेकेंड जो है मैक्रोमॉलिक्यूलर क्लोड्स बच्चों। ठीक है, इसमें एक लार्जर साइज का मॉलिक्यूल होता है जो कि डिस्पर्शन मीडियम में डिसोल्व होता है। ठीक है, फिर डिसोल्व होने के बाद जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल जो साइज है वो कोलाइडल साइज होता है बच्चों। ठीक है, सो एग्जांपल इसमें आता है, जैसे स्टार्च होता है बच्चों, प्रोटीन होता है, ये सारा क्लोड्स होता है, इसका सॉल्यूशन जो है कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एसोसिएटेड क्लोड्स बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे आयोन्स जो है क्या करता है बच्चों, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म कोलाइडल साइज का एक ग्रुप बनाता है बच्चों। ठीक है, देन इसमें जो अगर आयोन्स का जो कंसंट्रेशन कम हो तो ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही एक्ट करेंगे। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ये कोलाइडल फॉर्म करेगा, फिर ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं बच्चों। ठीक है, जो आयंस का एग्रीगेट होता है वो हाई कंसंट्रेशन पे होता है। ठीक है, माइसेल्स जो है वो इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड बच्चों। ठीक है, और माइसेल्स जो है वो सोप और डिटर्जेंट में फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हम तो माइसिल्स को थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखना, आप अच्छी तरह से देखना। ये जो माइसिल्स जो है वो सोप और डिटर्जेंट में फॉर्म होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने लिया सोडियम स्टेरेट लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे C17H35 और इसका जो फॉर्मूला है ये होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको अगर हम आयोनाइज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो हमें आयोन्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका कंसंट्रेशन लो हो तो हमें सिर्फ ये जो है आयोन्स जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही होगा बच्चों। ठीक है, अगर इस कंसंट्रेशन जो हाई कंसंट्रेशन पे हम देखें तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो बहुत सारे जो इस तरह का आयोन्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट फॉर्म कर एसोसिएटेड हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, टू फॉर्म एन एग्रीगेट ऑफ कोलाइडल साइज का जो एग्रीगेट एसोसिएट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है उसी को हम क्या कहते हैं, माइसिल्स कहते हैं, उसी को हम माइसिल्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस माइसिल्स को मतलब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग से लिया है। ठीक, देखो बच्चों। ठीक है, ये C17H35 का जो है ये मैंने बोन लेंथ स्ट्रक्चर में जिस तरह से हम ऑर्गेनिक में करते थे उस तरह से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो पोर्शन है बच्चों। ठीक है, उसको मैंने
वो होता है हाइड्रोफोबिक होता है एक तो, दूसरा जो है इसको हम टेल कहते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरा जो है ये नॉन पोलर होता है, यहाँ पे कोई पोल फॉर्मेशन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। ले देन यहाँ पे जो है ये वाला पोर्शन जो कि ये यहाँ पे है ना, ये वाला पोर्शन है जैसे कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और केटायन सोडियम है, ठीक है बच्चों। ये वाला पोर्शन जो है हाइड्रोफिलिक होता है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है या हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हल ये जो है ये वाटर लविंग है बच्चों, यानी कि ये वाटर के साथ बॉन्डिंग करेगा, यानी कि वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है हाइड्रोफोबिक जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। देन ये वाला फिर ये हाइड्रोफिलिक होता है जो कि ये पोलर होता है बच्चों। पोलर मीन्स दे फॉर्म पोलर सॉल्वेंट, जैसे पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जिस तरह से हम कहते हैं ना, उसी तरह से ये वाटर में डिजोल्व होगा, ये पोलर होता है, ठीक है। एंड हेड बोलते हैं इसको, हम हेड बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस माइसिल्स को हमने बहुत सारे कंसंट्रेशन के साथ लिया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो ये एक यहाँ पे आयोनाइज मैंने इस तरह से मतलब एक इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, इसको बहुत सारे हाई कंसंट्रेशन पे ये फॉर्म होता है बच्चों, इसको हम आयोनिक मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो आयोनिक मसल्स फॉर्म करने के लिए हमें एक ऐसा कंसंट्रेशन होना चाहिए जो कि उसको बुक में आप लोगों ने नोट किया होगा या बुक में आप लोग देख सकते हो, CMC। ये जो है एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन है बच्चों, ठीक है। क्रिटिकल मसलेशन कंसंट्रेशन भी हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन होते हैं बच्चों, ठीक है। और ये अगर डिफाइन करेंगे तो ये क्या है, अगर डिफाइन करें तो इसको एक ऐसा कंसंट्रेशन, एक हाई कंसंट्रेशन ऑन विच द मसल्स इज फॉर्म, उस कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, CMC भी कहते हैं और क्रिटिकल मसल कंसंट्रेशन भी कहते हैं। और ये जो मसल फॉर्मेशन होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, उस टेम्परेचर को हम क्रॉफ टेम्परेचर कहते हैं बच्चों, उसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ क्लोथ्स बच्चों, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्लोथ्स में वी हैव टू कोलाइडल सिस्टम्स, दे आर लाओफोबिक एंड लाओफिलिक। नाउ सबसे पहले मैं लाओफिलिक का जो प्रिपरेशन बता रही हूँ आपको, ये तो बहुत इजी है बच्चों, इसको सिर्फ सिंपली शेकिंग विथ डिस्पर्स पार्टिकल जो है, पार्टिकल्स का जो डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल्स है उसको डिस्पर्शन मीडियम में शेक करना है और प्रिपेयर हो गया। तो नेक्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ लाओफोबिक का जो क्लोथ्स का प्रिपरेशन किस तरह से होगा, वी हैव 2 मेथड्स, ठीक है बच्चों। नंबर 1 इज इंटीग्रेशन मेथड और डिस्पर्शन मेथड भी हम कहते हैं। नंबर 2 इज कंडेंसेशन मेथड, ठीक है बच्चों। नाउ दिस इंटीग्रेशन मेथड हैव अगेन 2 टाइप, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, सेकेंड इज पिप्टाइजेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सोल का जो है गोल्ड सोल या प्लेटिनियम सोल या सिल्वर सोल हमने प्रिपेयर करना है बच्चों, क्योंकि वो लाओफोबिक होता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है, उसको हम ब्रेक अर्क मेथड भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हमने प्रिपेयर इस तरह से करना है, हमने क्या लेना है, सबसे पहले एक बीकर लेना है, ठीक है। उसमें हमने क्या लेना है, डिस्पर्शन मीडियम जो है वाटर लेना है, ठीक है। फिर इस वाटर में जो है हमने दो रोड यूज करना है, विच इज मेड अप ऑफ मेटल, दैट मेटल विच सोल इज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, ठीक है बच्चों। तो अगर हम गोल्ड का सोल प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम गोल्ड का जो इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है बच्चों। अगर हम सिल्वर का करेंगे तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेना है, हमने कैथोड और एनोड को हमने उसी मेटल का बनाना है जिस मेटल का हमने सोल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गोल्ड ले रहे हैं बच्चों, ठीक है। गोल्ड का इलेक्ट्रोड ले रहा है, कैथोड ले रहा है गोल्ड का, और उसी का एनोड भी ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमने वाटर रखा विच इज डिस्पर्शन मीडियम हम कहते हैं, ठीक है।
तो इस बीकर को हम बाहर से क्या किया है बच्चों ने, इसको हमने बिल्कुल आइस के अंदर रखा है, फ्रीज आइस क्यूब के अंदर रखा है, सो दैट द वाटर जो है, अंदर वाला वाटर जो है उसका टेम्परेचर लो रहेगा, इसीलिए हमने इसको बिल्कुल आइस में रखा है बच्चों, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे जो है कैथोड और एनोड को हम वोल्टेज से हम कनेक्ट करेंगे, तो उसमें हाई वोल्टेज पे होगा बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोड जो है दोनों हमने किस में डिप किया हुआ है, वाटर में डिप किया हुआ है। तो हम जब हम हाई वोल्टेज का पावर हम सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, वहाँ पे आग पैदा होगा, यानी कि चिंगारी पैदा होगा, किसका, गोल्ड का बच्चों, ठीक है। तो बहुत गर्म होगा तो वो इवोपरेट हो जाएगा, वहाँ से इवोपरेट हो जाएगा। लेकिन उस इवोपरेशन को रोकने के लिए हमने यहाँ पे आइस रखा है, कंडेंसेशन होने के लिए हमने आइस रखा है, ठीक है। तो गोल्ड ऊपर मतलब इवोपरेशन नहीं होगा, फिर गोल्ड सॉल्यूशन में रह जाएगा एंड दे फॉर्म कोलाइडल सोल बच्चों, ठीक है। अब इस कोलाइडल सोल को, जो गोल्ड का सोल हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हम स्टेबल रखने के लिए इसमें हमने इलेक्ट्रोड यूज किया बच्चों। दैट इलेक्ट्रोड इज इन दिस केस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो इलेक्ट्रोड यूज किया, क्योंकि जो हम यहाँ पे सोल प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड का सोल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो गोल्ड इस तरह से गोल्ड का पार्टिकल जो वाटर के साथ वाटर में जाएगा, तो हो सकता है ये कंबाइन होके एक बड़ा सा ये मतलब कोगुलेशन होने की चांसेस है ना, उसको रुकाने के लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज किया है KOH, ठीक है। तो ये इस चार्ज, ये जो पार्टिकल्स जो है चार्ज होता है बच्चों, ठीक है, ये जो सोल जो है चार्ज होता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। चार्ज ऑफ द सोल हम बाद में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से हम मेटल सोल को इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो है सेकंड जो प्रिपरेशन है वो है पिप्टाइजेशन। इट इज़ वेरी इजी बच्चों, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है बच्चों। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर क्लोराइड, जो कि इजीली फॉर्म हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन एकदम से फॉर्म हो जाता है, वो लेना है बच्चों, ठीक है। उसको हमने क्या मानना है, उसको हमने डिस्पर्स फेज मानना है, ठीक है बच्चों। AgCl का जो प्रेसिपिटेट लेना है, ठीक है बच्चों, प्रेसिपिटेट लेना है AgCl का, ठीक है। तो इसको हमने फिर किस में डिसोल्व करना है बच्चों, वाटर में डिसोल्व करना है, ठीक है। किस में डिसोल्व करना है, वाटर में डिसोल्व करना है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, इसको हम एक्वस लिख सकते हैं ना, ठीक है। फिर इसको हमने क्या ऐड करना है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। कौन सा इलेक्ट्रोड हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइट यूज ऐड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। मैं यहाँ पे सिल्वर का पॉजिटिव चार्ज लिखूंगी, और ये कहाँ से आ रहा है, ये जो है सिल्वर नाइट्रेट से आ रहा है, ठीक है, ठीक है। एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट हम यूज करेंगे, सो दैट दे फॉर्म क्लोड्स, दे फॉर्म सोल फॉर्म करेगा बच्चों, कोलाइडल सोल फॉर्म करेगा, दैट इज AgCl का Ag पॉजिटिव सोल फॉर्म करेंगे। ये वाला सोल जो है वो इसलिए बन जाता है, इस मेथड को जो हम यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं ना, उसको पिप्टाइजेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो गोल्ड का जो है चार्ज जो है पॉजिटिव होगा बच्चों, इसको हम नेक्स्ट में अच्छी तरह से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नोट डाउन कर लीजिए, आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद है सेकेंड जो है कंडेंसेशन मेथड बच्चों, ठीक है। ये जो कंडेंसेशन मेथड जो है, जो उसमें क्या होता है, स्मॉलर पोर्शन का जो पार्टिकल्स जो है कंडेंस हो जाता है, तो क्या फॉर्म करता है, सोल फॉर्म करता है, ठीक है। कोलाइडल साइज में जाता है तो सोल फॉर्म करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2-3 रिएक्शन लिया है कंडेंसेशन मेथड में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, सोल प्रिपेयर कर रहे हैं सल्फर का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो सल्फर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए आप लोग, सल्फर जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हो रहा है, मतलब कन्वर्ट
हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सोल मिल रहा है सल्फर का। इसी तरह से रिडक्शन बच्चों, ठीक है, उसी मेटल का रिडक्शन करेंगे जिस मेटल का हमने सोल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया गोल्ड क्लोराइड, ठीक है। तो स्टेनलेस क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो हमने गोल्ड का सोल प्रिपेयर किया। यहाँ पे बच्चों क्या है, गोल्ड का सोल प्रिपेयर किया। यहाँ पे रिडक्शन हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे है गोल्ड जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो इट इज कन्वर्ट इनटू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसने क्या किया, ले इलेक्ट्रॉन गेन किया बच्चों, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इट इज कन्वर्ट इनटू गोल्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ये सोल फॉर्म किया, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम, ठीक है। किसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड फेरिक क्लोराइड को हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हॉट वाटर में अगर फेरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डोप वाइज हम डालेंगे तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ले फेरिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा बच्चों, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो है FeOH का होल थ्राइस सोल फॉर्म हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ले आयरन हाइड्रोक्साइड सोल भी हम कहते हैं। फेरिक का जो कंपाउंड है FeOH का होल थ्राइस, ठीक है बच्चों। तो ये हम इस तरह से, ये सारा जो है कंडेंसेशन मेथड में आता है। अच्छी तरह से आप लोग रिएक्शन को एक बार देख लीजिए, अच्छी तरह से नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे। थैंक यू।